लाल रंग, स्वर्ण सिंहासन तंत्री। रात गहरी हो चली थी। महल की ऊंची दीवारों के पीछे अंधेरा जैसे किसी रहस्य को छुपा रहा था। एक कोने में राजकुमारी यूजियान अकेली बैठी थी। उसकी आंखें चंद्रमा की ठंडी रोशनी में चमक रही थीं। अचानक कदमों की आह सुनाई दी। वह चौकन्नी हो गई। लियांग, उसने धीमे से पुकारा। झाड़ियों के पीछे से एक परछाई निकली। वह लियांग शेंग था, थका हुआ, घावों से भरा, लेकिन उसकी आंखों में वही तेज था। वे आ चुके हैं, लियांग ने कहा। वांगयू की पश्चिमी सेना अब राजधानी के दरवाजे पर है। यूजियान का चेहरा सख्त हो गया। हमारे पास कितना समय है? भोर तक नहीं, उसने कहा। और सबसे बड़ा धोखा तो अंदर है। मंत्री काइशू वह रानी लियू के साथ मिला हुआ है। यूजियान की सांसें थम गईं। काइशू, जिसे वह अपने पिता समान मानती थी, वह गद्दार निकला। हम क्या करें? उसने पूछा। लियांग की मुट्ठी भींच गई। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, सिंहासन कक्ष में सम्राट को सच बताना और वांगयू को आने से पहले रोकना। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कुछ कहे बिना वे निकल पड़े, चुपचाप, छाया की तरह। महल की दीवारें अब गूंगी थीं, लेकिन उनके भीतर इतिहास करवट लेने वाला था। उधर पश्चिमी द्वार पर वांगयू अपनी सेना के साथ तैनात था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके भीतर ज्वालामुखी धधक रहा था। आज रात वह रात है जब सिंहासन बदल जाएगा, उसने कहा। उसके पीछे हजारों सैनिक तलवारें लिए खड़े थे। राजधानी सो रही है, लेकिन मैं उसे जगा दूंगा, उसने ठंडी आवाज में कहा और हाथ उठाया। डुगडुगी बज उठी। राजमहल के भीतर लियांग और यूजियान गुप्त गलियारों से निकलते हुए सिंहासन कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें साजिश की फुसफुसाहटें सुनाई दी। रानी लियू ने पहले ही सम्राट को बेहोश कर दिया है, एक सैनिक कह रहा था। यूजियान का चेहरा पीला पड़ गया। पिताजी, हमें तेजी करनी होगी, लियांग ने कहा। वे भीतर घुसे। सिंहासन कक्ष में रानी लियू खड़ी थी, काइशू उसके साथ। तो आ ही गए मेरे प्यारे शेरों, रानी लियू ने कहा। बहुत देर कर दी तुम दोनों ने। यूजियान गुस्से से कांप रही थी। तुमने पिता को जहर दिया है, उन्हें सुला दिया है, रानी ने मुस्कुराकर कहा। अब तुम दोनों को भी सुला देती हूँ। काइशू ने सैनिकों को बुलाया, लेकिन लियांग तैयार था। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकी। एक के बाद एक सैनिक जमीन पर गिरने लगे। रानी लियू चीखी, ये सिर्फ शुरुआत है। वांगयू अब राज द्वार पर है। तभी बाहर से शोर उठा। महल के मुख्य द्वार टूट गए थे। वांगयू भीतर घुस चुका था। राजमहल अब युद्ध भूमि बन चुका था। लियांग ने यूजियान से कहा, सम्राट को सुरक्षित जगह ले जाओ, मैं वांगयू को रोकता हूँ। यूजियान भागी। लियांग तलवार लेकर महल की सीढ़ियों पर चढ़ा। सामने वांगयू था, काले कवच में, रक्त जैसी लाल आंखों के साथ। लियांग, मैंने तुम्हारे पिता को मारा, अब तुम्हें मारकर इतिहास पूरा करूंगा। नहीं, लियांग बोला, अब न्याय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तलवारें टकराईं, आग की चिंगारियां उड़ने लगीं। हर वार के साथ पुराने घाव ताज़ा हो रहे थे। उधर यूजियान ने सम्राट को गुप्त कक्ष में छिपाया। सम्राट धीरे धीरे होश में आ रहे थे। पुत्री, तुम? सम्राट की आवाज़ कांप रही थी। पिता, हम गद्दारों से लड़ रहे हैं। लियांग, लियांग वह तुम्हारा रक्षक है। सम्राट ने आंखें मूंद ली। तभी बाहर विस्फोट हुआ। महल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। वांगयू ने लियांग को जमीन पर गिरा दिया था। उसके तलवार का अंतिम वार अब हवा में था। लेकिन उसी क्षण यूजियान आ गई, तलवार लेकर। उसने वार रोक लिया। दोनों की तलवारें टकराईं। वांगयू हंसा। तो अब राजकुमारी युद्ध लड़ेगी? हाँ, यूजियान बोली, क्योंकि ये सिंहासन मेरे पिता का है, किसी गद्दार का नहीं। एक और युद्ध छिड़ गया। लियांग उठ खड़ा हुआ। अब दो बनाम एक। वांगयू बहुत ताकतवर था, लेकिन सच्चाई की ताकत उसके छल को काट रही थी। अंत में लियांग ने उसकी तलवार छीन ली और उसे जमीन पर गिरा दिया। मारो मुझे, वांगयू ने कहा। नहीं, लियांग बोला, तुम्हें मरना नहीं, हर रोज अपने झूठ के साथ जीना होगा। सम्राट अब सिंहासन पर लौट आए थे। उन्होंने घोषणा की, यूजियान और लियांग शेंग अब इस साम्राज्य के संरक्षक होंगे। रानी लियू और काइशू को बंदी बना लिया गया। एक युग समाप्त हुआ। राजधानी में नया सवेरा हुआ, लेकिन अभी भी कुछ परछाइयां थीं जो मिटने से इनकार कर रही थीं, क्योंकि साजिशें खत्म नहीं होती, वे सिर्फ नया रूप ले लेती हैं।